हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि आज की जो रेसिपी है वो चिकन टिक्का की रेसिपी है। तो फ्रेंड, रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन लिया है। तो यहाँ पे मैंने बोन वाले लिए हैं, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। तो मैंने चिकन हाफ़ के जी चिकन लिए और यहाँ मैंने कुछ बेल पेपर लिए हैं, रेड, येलो और ग्रीन कलर के, और कुछ प्याज कटे हुए लिए हैं, जिसे जब हम सिक्की में डालेंगे तो इसके साथ कुछ वेजिटेबल भी डालेंगे। तो मैंने वो ले लिया है। अब मैंने यहाँ पे चिकन में मैं यहाँ पे 2 चम्मच हंकर डाल रही हूँ। तो 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। उसके साथ मैं कुछ सूखे पाउडर मसाले डालूँगी, जैसे यहाँ पे टर्मरिक पाउडर है। तो मैं यहाँ पे 1 स्पून टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे देगी मिर्च डाली है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, और आधे चम्मच मैं यहाँ पे जीरा पाउडर मैं डाल रही हूँ। आधे चम्मच मैंने यहाँ पे गोल मिर्च पाउडर डाला है, और यहाँ मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। तो जितनी आपकी चिकन हो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डाल लें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये मैंने डाल दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमें इसे मैरिनेट करना है और इसे हमें फ्रीज में रख देना है। कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर रखना है हमें। और मैं यहाँ पे 1 चम्मच चने के बेसन डाल रही हूँ। चने के बेसन डालेंगे तो इसकी बाइंडिंग, जो इसकी जो कोटिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। यहाँ मैंने लेमन जूस डाला है। मैंने 1 लेमन लिया था और 1 लेमन की मैंने जूस डाली है पूरी। तो ये आप ज़रूर डालें। अगर लेमन जूस ना हो तो विनेगर भी डाल सकते हैं, वाइट विनेगर। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। मैंने जो डाला है ऑयल, वो अगर मैं इसे काउंट करूँगी तो चम्मच से, स्पून से ये 2 स्पून होंगे। तो मैंने 2 स्पून डाले हैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल। और ये चिकन जो है इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैं गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 1 स्पून, और मैंने उसे डाल दिया। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से, चिकन के जो पीसेस हैं उस पर अच्छे से मतलब मसलते हुए इसे मिक्स कर देना है, जिससे कि इसकी जो पीसेस हैं उसमें अच्छे से मसाले लग जाएंगे। और कम से कम इसे हमें 2 से 3 घंटे के लिए डालना है। अगर आप ओवरनाइट डालें तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर अगर शाम को बनाना हो तो आप सुबह ही इसे करके डाल दें फ्रिज में। तो ये बहुत ही जूसी बनती है। अगर आप इसे जितनी ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे उतना ही अच्छा और जूसी बनेगा ये। और इसे मैंने डाल दिया था। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। मैंने यहाँ पे इसे 3 घंटे के लिए डाला था। तो अब ये हो चुके हैं, तो मैंने इसे निकाल लिया है। और चूँकि अब हमें बनाना है, तो यहाँ मैं पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ सारे चिकन के पीस को। उसके बाद मैं इन सारे चिकन के पीस को एक प्लेट में निकाल लूँगी। और जो इसमें जो हमने दही की जो पेस्ट बनाई थी उसमें हमें वेजिटेबल डाल देने हैं और उसे मिक्स कर देना है अच्छे से। तो मैं पहले यहाँ पे निकाल लेती हूँ। यहाँ मैं जो लिया था वो आप देख सकते हैं। तो इसे हमें मेरे साथ में डालनी है। जैसे रेस्टोरेंट में बनते हैं उस टाइप से ही हमें बनाना है, वैसे ही बनाना है। और टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही बनेगी अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो। और यहाँ मैं सारे पीसेस निकाल लेती हूँ पहले इसे। तो मैंने यहाँ पे सारे पीस निकाल लिए हैं। अब हम जो बचे हुए मसाले हैं उसमें मैं सारे वेजिटेबल को डाल देती हूँ। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे इन सब को अलग रख लूँगी। और हमें यहाँ पे ये जो लकड़ी की सीख मिलती है तो ये मैंने ले ली है, जो टिक्के बनाने के लिए, चिकन या पनीर टिक्का बनाने के लिए मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो मैं वहाँ पे अब जो वेल पेपर है उसे एक एक करके डालूँगी और पीसेस को मैं डालती जाऊँगी।
तो देख सकते हैं कि जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे ही आप सीख में इसे एक एक करके लगा लें, और इसे बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं, दबा करके, मतलब एक में ही बहुत ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ी सी स्पेस बीच में होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, जिससे कि जब हम इसे पकाएंगे तो ये बीच के पार्ट जो है वो भी पके। तो हमें इसी तरह से इसे बहुत ज़्यादा इसे पैक नहीं करना है, इसे थोड़ा ढीला ही रखिए, जैसे मैंने रखा है ना वैसे ही आपको रखना है। और इसी तरह से मैं बाकी के जितने भी हैं उन सबको मैं बना लूँगी। और चिकन को आप जितनी देर के लिए आप मसालों के साथ इसे फ्रिज में डाल देंगे, 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट कीजिए, तो ये आराम से सीख में आप डालेंगे तो ये चली जाएगी। तो देख सकते हैं कि आराम से चली गई है। मैंने जो पीसेस रखे वो मीडियम साइज़ के हैं, आप चाहें तो इसे और छोटे साइज़ में भी ले सकते हैं, बट इतने बड़े भी हैं ये आराम से आपको तवे पे, या फिर आप इसे माइक्रोवेव या ओवन में भी आप इसे पका सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है पर हो जाती है, ये चली जाती है अंदर। तो इसी तरह से हमें इन सबको कर लेना है, सारे चिकन के पीसेस को, और जितने वेजिटेबल हमने लिए हैं उन सबको कर देना है हमें। आप चाहें तो इसे, अगर आपके पास सीख नहीं हो तो आप सीधे डायरेक्टली इसे तवे पे, ग्रिल पैन पे भी डाल के आप इसे फ्राई कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल तवे पे भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे अच्छी नहीं बनेगी, वैसी ही बनेगी, वही टेस्ट होगा, बट अगर आप सीख में डालेंगे तो ये थोड़े रेस्टोरेंट वाले ये लुक देते हैं। तो इस तरह से मेरी 4 रेडी हो गई है। और अगर बचे हुए प्याज वगैरह हैं तो आप उसे और इसके साथ में आप लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2-3 भी अगर हो गए एक्स्ट्रा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही करके इसे सबको रेडी कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने इन सबको रेडी कर दिया है। अब आप इसे चाहें तो आप इसे तवे पे फ्राई करें, या फिर आपको अगर माइक्रोवेव में डालना है, मैं तो तवे पे आपको करके बताऊंगी क्योंकि सबके घर में माइक्रोवेव या ओवन नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं इसे तवे पे करके आपको बताऊंगी, और अच्छी बनती है ये तवे पे भी। तो यहाँ मैंने एक फ्राई पैन को गर्म कर लिया है, और इसमें आप 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डाल दें, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे 2 डालूँगी, 2-2 करके हमें सेकना है। तो मैं आपको सेक करके दिखाती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी सिकती है ये। इस पर भी मेरे ऑयल थोड़े गर्म हो जाते हैं तो हमें डालना है, तो ऑयल गर्म हो गया है, मैं डाल देती हूँ इसमें। अब हमें इन्हें अच्छे से सेकना है, उलटते पलटते हुए। आप इसे लो मीडियम फ्लेम पे कर लें, जिससे कि हमें इसके पीसेस को भी पकाने हैं। तो आप इसे पहले मीडियम फ्लेम पे रखें, जब ये पकने शुरू हो जाए तो आप इसे लो फ्लेम पे कर दें। लो मीडियम के बीच में ही हमें रखना है इसे। लास्ट में जब ये रेडी हो जाएगी, लगेगा ये पकी हुई है, तो हमें इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। बीच बीच में अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा सटी हुई है तो आप इसे थोड़ा सा चम्मच या फूक की हेल्प से आप इसे ढीली कर लें।
ये थोड़े से पेशेंस का काम होता है, हमें थोड़े से पेशेंस के साथ में इसे फ्राई करने होते हैं, नहीं तो ये कच्ची रह जाएगी। लेकिन बहुत ही अच्छे से पक जाती है ये। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी टाइम तो ये लेती है, लेकिन बहुत अच्छी बनती है ये। अब यहाँ पे हमें फ्लेम को हाई कर देना है, क्योंकि हमें जितना इसे फ्राई करना था ये हो चुका है, ये अंदर से सिक चुके हैं। तो अब हमें यहाँ से फ्लेम को कर देना है हाई, और हाई फ्लेम करके अब हमें इसे पकाना शुरू करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये फ्राई होनी शुरू हो गई अच्छे से। अब इसके कलर चेंज होने लगे हैं। अब तक ये सिक रही थी अंदर से, अब इसके कलर चेंज होने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे इसके अच्छे से अब कलर चेंज होने लगे। हमें अब इसे हाई फ्लेम पे ही रखना है, और हाई फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से पकने देना है। तो इस तरह से ये अच्छे से सिक रही है। आपको अगर लगे कि इसमें कुछ प्याज के टुकड़े ज़्यादा पक गए हैं, जल गए हैं, तो आप उसे बाहर निकाल लें। तो मैंने उसे निकाल दिया है, वैसे ही कुछ काले हो गए थे। क्योंकि यहाँ पे हमें फ्लेम को हाई रखना है, इसको लुक देना है, तंदूर का लुक देना है हमें। तो इसे हमें हाई फ्लेम पे ही थोड़ा इसे पकाना है, और इस तरह से ये पक रही है। इसी तरह से हमें अब दूसरे जो बचे हुए उन्हें भी पका लेना है। यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े ऑयल छीट रही हूँ इसके ऊपर, जिससे कि ये ऑयल डालने से ये थोड़ा और अच्छे से पकेंगे और इसके कलर बहुत अच्छे आएंगे। थोड़ी सी ये टाइम टेकिंग वाली ये रेसिपी है, तवे पे बनाना। माइक्रोवेव या ओवन में तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन अगर तवे पे फ्राई करना है तो थोड़ी टाइम लगती है, लेकिन बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसी आप तंदूर या ओवन में बनाते हैं, वैसी ही बनेगी ये। और इस तरह से ये हमारी रेडी हो रही है। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और शेयर कमेंट करना ना भूलें। अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अगर किया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है
तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो चिकन टिक्का है ये सीख चुकी है अच्छे से। तो अब हमें इसी स्टेज पे इसे निकाल लेना है और बाकी जो बचे हैं आप उसे भी वैसे ही सेक लें, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगती है, इसलिए मैंने 2 सेक करके आपको दिखाया है। और इस तरह से मैंने इसकी प्लेटिंग की है, सारे को मैंने सेक लिया है। इसे आप कटे हुए प्याज या और ये लेमन के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं।